ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के पार्टनरशिप फंडामेंट्स का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन होता क्या है पहले ये समझेंगे। ठीक है, अगर कोई पार्टनर, ठीक है, अगर कोई पार्टनर है, पार्टनर कोई भी हो सकता है, राम या श्याम, कोई भी पार्टनर है, इन दोनों में से किसी ने भी, मान लो राम ने क्या किया, फर्म को कुछ पैसे दिए बट इट इज नॉट कैपिटल। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या बीच में किसी कारण से पैसा लगाया जाता है तो वो कैपिटल हो सकता है, लेकिन कैपिटल और लोन दोनों एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि कैपिटल जो होता है वो हम रख देते हैं बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप में रख देते हैं, और फिर फ्यूचर में हम जब भी इसमें प्रॉफिट, इसी में से प्रॉफिट कमाते हैं, इसी में से लॉस लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो लोन होता है ये फ्यूचर में इंटरेस्ट के साथ वापस पार्टनर फर्म से लेगा। कैपिटल का कोई मतलब कैपिटल को नहीं लिया जाता है, कैपिटल इन्वेस्ट कर दे, बिजनेस में किसी ने पैसा लगा दिया तो कौन निकालेगा? कुछ टाइम के लिए ड्राइंग कर सकता है, कैपिटल में से पैसे निकाल सकता है, लेकिन वापस उसको वो कैपिटल के पैसे डालने पड़ेंगे। लेकिन लोन क्या होता है कि जब भी बिजनेस में लोन दिया जाएगा तो वो वापस लिया जाएगा कुछ टाइम पीरियड के बाद। जब भी बातचीत हुई है कि कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, कितने इंटरेस्ट के साथ लिया जाएगा, तो उसको बोला जाता है लोन। तो पहली चीज तो क्लियर रखना कि लोन और कैपिटल दोनों बात सेम नहीं है, क्योंकि कैपिटल जो होता है वो इसलिए लगाया जाता है कि बिजनेस चलने के लिए, बिजनेस को प्रॉफिट कमाने के लिए वो कैपिटल लगानी पड़ती है, बिजनेस को रन करने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। ये इसलिए नहीं लगाया जाता है कि हम इसको कभी भी निकाल देंगे, नहीं। लेकिन लोन कुछ टाइम के लिए दिया जाता है फर्म में, ताकि कभी भी फ्यूचर में कितने टाइम पीरियड के लिए कुछ पैसे की जरूरत है, लोन के रूप में किसी पार्टनर ने फर्म को दे दिया। अब किसी भी टाइम पीरियड कितने टाइम के लिए दिया है वो सारी चीजें बातचीत करने के बाद ये लोन का अमाउंट जो भी है, ये साथ में इंटरेस्ट लोन पर, साथ में ये दोनों चीजें वापस पार्टनर को, किसको दी जाती है? टू पार्टनर को वापस दी जाती है। तो समझ में आ गया कि लोन क्या होता है। लोन कुछ ऐसा अमाउंट होता है जो पार्टनर फर्म को दे सकता है या फर्म भी पार्टनर को दे सकती है। अभी हम ये टॉपिक जो कर रहे हैं, आज के टॉपिक में हम ये लोन कौन सा मानेंगे? जो पार्टनर फर्म को दे रहा है कुछ समय के लिए, और फ्यूचर में जब भी लेगा इंटरेस्ट के साथ वापस लेगा। तो यहां देखो कि इंटरेस्ट ऑन लोन जब पढ़ने जा रहे हैं तो ये कौन सा लोन है कि पार्टनर गिव्स लोन। पार्टनर लोन देता है, किसको देता है? टू फर्म को। फर्म भी दे सकती है, लेकिन अभी यहां पर हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो लोन है जो पार्टनर किसको दे रहा है? फर्म को दे रहा है। ठीक है, अब उस पर ये क्या लेगा? उस पर ये इंटरेस्ट लेगा। उसी इंटरेस्ट को बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब यहां पर हमें दो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। इंटरेस्ट ऑन लोन जब भी हम क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें ये दो बातें ध्यान में रखनी है। वो दो बातें कौन सी ध्यान में रखनी है? पहली चीज कि ये चार्ज होता है, पहली चीज ये चार्ज होता है। चार्ज का मतलब होता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। ये तो हैव टू पे करना ही पड़ेगा, फर्म को, पार्टनर को देना ही पड़ेगा। हैव टू पे, देना ही पड़ेगा, कंपल्सरी है, कंपल्शन है। यहां पर ये मस्ट वर्ड यूज करेंगे इसके लिए। ये ऐसा एक्सपेंसेस है जो पार्टनर को फर्म कैसे भी करके, चाहे प्रॉफिट कमा रही हो चाहे लॉस कमा रहा हो, फर्म को इसको देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज, एक तो ये चार्ज है, और दूसरी चीज ये बोलेंगे हम कि ये हमेशा, ये जो चार्ज होता है, चार्ज वाली चीजें जो होती है वो P&L में जाएगी। और क्योंकि ये चार्ज है, एक तरीके का एक्सपेंसेस है, तो P&L के एक्सपेंसेस में, P&L के एक्सपेंस डेबिट साइड में शो होगी। ये दो बातें इसमें याद रखना है, क्योंकि हम जो अभी क्वेश्चंस करने जाएंगे उसमें अगर तुम्हें ये क्लियर होगा तो तुम ये बात कभी नहीं भूलोगे, और अगर तुम भूल गए तो स्टार्टिंग में ही गलती हो जाएगी और उससे क्या होगा, तुम्हारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए ये दो बातें तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब देखो यहां पर कुछ रूल्स हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के भी। पहली चीज कि जब डीड साइन की जाती है, पार्टनर जब बिजनेस में आता है तो पार्टनरशिप डीड को अगर साइन करता है तो उसमें क्लियर लिखेगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन, कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो कितना इंटरेस्ट वो ले सकता है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्लियर इसमें स्पेसिफाई होगा, किसमें? पार्टनरशिप डीड में अगर है तो, एग्जिस्ट है तो लिखा हुआ होगा, और उसी को ही फॉलो किया जाएगा। चाहे वो 10% लिखा हुआ हो, चाहे वो 20% लिखा हुआ हो, चाहे वो 5% लिखा हुआ हो, जो लिखा हुआ है हम उसको फॉलो करेंगे। दूसरा रूल ये है कि अगर डीड नहीं है
कभी कभी क्वेश्चंस में डीड नहीं होती है, तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा, ऐसे केस में डीड नहीं होगी तो 6% ही दिया जाएगा, ये फिक्स है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 में क्लियर लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होगी तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा, 6%। पर अगर यहां पर मैं, वैसे ये टॉपिक अभी हमारा स्टार्ट होगा, पर फिर भी एक छोटी सी बात बता देती हूं कि जब लोन जो है वो फर्म को पार्टनर दे रहा है तब 6%, लेकिन अगर फर्म पार्टनर को दे रही है तो यहां पर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा उनसे। यहां पर कौन दे रहा है, पार्टनर किसको दे रहा है, फर्म को दे रहा है। जब पार्टनर फर्म को देता है और पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो 6%, लेकिन अगर उल्टा फर्म पार्टनर को कोई लोन दे रहा है और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं देंगे। यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए पहली चीज तो तुम्हें ये देखना है कि कौन लोन दे रहा है, पार्टनर फर्म को दे रही है, फर्म पार्टनर को। तो अभी हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो पार्टनर फर्म को दे रही है, इसलिए पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो कितना परसेंट, 6% चार्ज किया जाएगा। इसके बाद आगे आते हैं कि अभी अभी मैंने बात तुम्हें बता दी जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो इंटरेस्ट होता है वो चार्ज होता है। चार्ज मतलब पेनल्टी। पेनल्टी जब किसी पे चार्ज होती है तो कुछ नहीं देखा जाता है कि बंदा दे सकता है या नहीं दे सकता, उसका प्रॉफिट अच्छा हो भी रहा है बिजनेस में कि नहीं हो रहा। चार्ज किसी के ऊपर लग जाता है तो एनी हाउ, गरीब हो अमीर हो, उसको देना ही पड़ता है। तो इसीलिए ये इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज है। ये फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उससे मतलब नहीं है। लॉस होगा तभी भी इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, प्रॉफिट होगा तभी भी इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, इसीलिए इसका वर्ड चार्ज लिखा हुआ है। क्लियर? अब हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन जब दिया जाता है तो क्या जनरल एंट्रीज होती हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने के लिए भी आएगा, कैलकुलेशन के लिए भी आएगा और फिर बोलेंगे जनरल एंट्री पास करो। तो हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, तो यहां पर जनरल एंट्रीज के लिए, यहां पर जनरल एंट्रीज में कैसे पास करेंगे। सबसे पहली चीज कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, इसमें दो बातें कौन सी ध्यान रखनी है कि एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि लोन और कैपिटल अलग अलग होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये मैंने बताई थी कि ये एक्सपेंसेस होता है तो इसीलिए ये P&L से क्या होगा, चार्ज होगा, क्योंकि जो खर्चे होते हैं जिसमें कंपल्सरी खर्चे होते हैं जो प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं है, प्रॉफिट हो या लॉस हो एनी हाउ देने ही पड़ेंगे, वो P&L में यहां पर ये एक्सपेंसेस है तो डेबिट किए जाएंगे। तो यहां पर जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये एक्सपेंसेस है, डेबिट है, इसलिए P&L से चार्ज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात ये है कि लोन और कैपिटल दोनों अलग अलग ट्रीट करना है, इसीलिए ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है इसका कैपिटल से कोई मतलब नहीं है, तो ये कहां जाएगा, लोन के अंदर ही जाएगा, कैपिटल से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो कैपिटल वर्ड हटा ही देना। तो एंट्री अब इसी की हेल्प से बन गई। कैसे बन गई, पहली एंट्री जो है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन, कि इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए क्या है, खर्चा है। खर्चा है तो जो भी फर्म के लिए एक्सपेंसेस होगा, एक्सपेंसेस नॉमिनल रूल कहता है, 11th क्लास में सीखे थे कि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उनको क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन को एक्सपेंसेस मान के क्या किया गया, डेबिट। फिर मैंने अभी अभी बताया क्योंकि ये लोन से मतलब रखता है, लोन में ही जाता है, लोन में ही ऐड होता है, इसीलिए हमने लोन को क्रेडिट किया। इसका मतलब है इंटरेस्ट खर्चा है जो लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। ये एंट्री फर्स्ट होती है इंटरेस्ट ऑन लोन की। सेकेंड एंट्री ये होती है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये खर्चा है, इसको क्लोज किससे किया जाएगा, इसकी भरपाई किससे की जाएगी, इसको किस में से, किस P&L के जो P&L होता है उसमें शो किया जाता है, डेबिट साइड शो किया जाता है। जब हम P&L अकाउंट बनाएंगे, जब P&L अकाउंट बनाते हैं तो ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड, तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन यहां लिखा जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो पहले तो सबसे पहले ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट जो है यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफर होता है, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है। फिर यहाँ पे सारे खर्चे होते हैं, उसमें एक इंटरेस्ट ऑन लोन भी होता है, वो इंटरेस्ट ऑन लोन ये यहाँ पर 2 की तरफ सारे एक्सपेंसेस यहाँ रखे जाते हैं, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन भी एक्सपेंसेस है यहाँ रखा जाएगा। इसीलिए सेकेंड एंट्री में ये क्लोज कर रहे हैं P&L से, मतलब ये शो कर रहे हैं कि ये खर्चा P&L से एडजस्ट होगा। तो ये 2 एंट्रीज जो हमने पढ़ी हमने क्लियर समझ ली, और ये एंट्री अगर आ जाए तो तुम्हें भी ये 2 एंट्रीज रखनी है। और दूसरी चीज पहले कैलकुलेशन करना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने के बाद तुम्हें ये एंट्रीज करनी है। क्लियर है? अब यहां पर एक चीज समझेंगे कि जो 2 एंट्रीज है ये कब होगी, ये लोन जब भी दिया जाएगा, लोन जब भी बिजनेस फर्म को कौन देगा, पार्टनर देगा, तो उस दिन वो एंट्री कर लेंगे कि भाई बिजनेस में पार्टनर्स ने क्या किया, फर्म को क्या दिया, लोन दिया, वो उस डेट की होगी। लेकिन बाकी की इंटरेस्ट की कब होगी, एंड ईयर जो होता है, मतलब कि 31
मार्च, तो ये एंट्री कब होगी? 31 मार्च को होगी। ठीक है, जो भी अपकमिंग 31 मार्च आएगा, जैसे एक क्वेश्चन करेंगे आगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि डेट्स को कैसे मेंशन करना है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, हम जो है इंटरेस्ट ऑन लोन के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है इंटरेस्ट ऑन लोन के टॉपिक में 7th क्वेश्चन है, जो है ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब यहाँ पर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो लाइन क्या है ध्यान से रीड करना, यही मेन, यहीं से ही पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्वेश्चन है, दे हैड गिवन लोन टू फर्म, इन्होंने लोन किसको दिया है? फर्म को दिया है। कितने का? 30,000 का। क्लियर नहीं है कि ए ने कितना लोन दिया है और बी ने कितना दिया है, सिर्फ लिखा हुआ है 30,000, पर आगे ही लाइन दिया इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब ये जो लोन दिया है 30,000 का, ए ने कितना दिया होगा, बी ने कितना दिया है, दोनों ने अपने रेशियो, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से दिया है। तो लिख सकते हैं ए गिवन लोन टू फर्म, ए ने कितना दिया है, तो देखो यहां पर दिया हुआ है 30,000। अब 30,000 का अगर हम ये रेशियो 3:2, टोटल कितना हुआ 5, तो नीचे फ्रैक्शन में 5 लिख सकते हैं। जब भी क्वेश्चन में तुम्हें रेशियो दिया हुआ होगा तो रेशियो का टोटल करोगे और नीचे डिनोमिनेटर में लिखोगे, तो इस तरीके से फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब ए का कितना होगा? 3/5, तो 5 को कट करते हैं, 5 1 5, 6 30 और 3 0, मतलब कि इसने कितने दिए हैं? 18,000। ठीक है, हम यहां पर इंटरेस्ट भी निकालेंगे साइड में। फिर यहां पर बी ने कितना दिया है लोन फर्म को? बी ने फर्म को लोन दिया है 30,000 का, कितना? 2/5, तो ये 1 टाइम, और ये 6,000 इंटू 2 इसने दिया है 12,000। ठीक है, ये हमें अमाउंट तो पता चल गया कि किसने कितना लोन दिया है। अब आते हैं इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट हमने जूनियर क्लासेस में निकालते थे, तब हम करते थे I इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100, P इंटू T इंटू R अपॉन 100। सिमिलरली इसी फॉर्मूले से हम इंटरेस्ट ऑन लोन भी निकालेंगे, पर क्वेश्चन को आगे रीड करो, लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, कि इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में पार्टनरशिप साइलेंट है। इट मींस पार्टनरशिप में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो हम ट्रीट करेंगे कि पार्टनरशिप डीड एक तरीके का इस बारे में एब्सेंट है। तो एब्सेंट है तो हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन में साइलेंट होता है या एब्सेंट होता है तो हम पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करते हैं। पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है 1932, कि जब इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं हो तो 6% चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर नॉट चार्ज किया जाएगा, अलाउ किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को एक तरीके से दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये 6% निकालेंगे, तो यहां पर देखो ए का इंटरेस्ट कितना हुआ और बी का इंटरेस्ट कितना हुआ। तो प्रिंसिपल कितना दिया इन्होंने? 18,000। कितना टाइम हुआ, कब दिया था? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर से लेकर 2019 कमिंग 31 कब आएगी? 31 मार्च 2020। कितने महीने गैप हो गया? 6 मंथ्स का। तो कितने टाइम के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे? 6। तो यहाँ पर टाइम 6/12, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी अभी बताया था, क्या करेंगे? 6%। तो अब निकालते हैं, ये एक 0 और 2 0 कट हो जाएंगे, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 3 6। तो अब 180 इंटू 3 कर देंगे, आंसर 540। नेक्स्ट बी का कितना दिया उसने? 12,000 रुपीज दिया, इंटू में कितना होगा? वही 6 मंथ्स है और वही 6% है, तो 1 2 2 0 कैंसिल, 12 1 टाइम 120, 10 टाइम, 10 इंटू 6 इंटू 6 कितना आ गया? 360। इट मीन्स ए को इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, फर्म कितना देगी? 540 का, और बी को 360 का। ठीक है, नोट डाउन कर लो। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 टीएस गरेवाल का। सबसे पहले एक्स और वाई पार्टनर है, ठीक है, पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:3, जिसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे कैसे? 2 + 3 कितना होता है? 5, तो डिनोमिनेटर में 5, यहां भी 5, यहां भी। आगे बोल रहे हैं विथ कैपिटल्स, कैपिटल कितना लेकर आए?
ये 2 लाख लेकर आया और वो 3 लाख, तो ये 2 लाख और ये 3 लाख। आगे बोल रहे हैं ऑन 1 अक्टूबर 2019 एक्स एंड वाई गेव लोन 80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। ये बोल रहे हैं कब? 1 अक्टूबर को 2019 को दोनों क्या दे रहे हैं? लोन। कितना कितना? 80,000 एक्स और 40,000 वाई। आगे बोल रहे हैं शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। अब एक क्वेश्चन ये जो दिया हुआ है, यही क्वेश्चन हमें 4 टाइम्स करना है, क्योंकि इन्होंने कंडीशन 4 बार दी है कि अगर ऐसा हो गया और तो कैसे ट्रीटमेंट होगा। सेकंड में बोल रहे हैं, जैसे फर्स्ट में बोल रहे हैं कि अगर प्रॉफिट जो है वो 21,000 होगा तो कैसे ट्रीटमेंट करोगे। फिर प्रॉफिट जो है बिफोर इंटरेस्ट 3,000 है तो कैसे करोगे। फिर बोल रहे हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट जो है वो 5,000 है तो कैसे ट्रीटमेंट करोगे। और अगर प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, लॉस के टाइम पर क्या ट्रीटमेंट करोगे। ठीक है, तो पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने हमेशा बोला है कि लोन अलग चीज होती है और कैपिटल अलग चीज होती है। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलग चीज होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी अलग चीज होगी। जब कैपिटल और लोन ही अलग चीज है तो इन दोनों का इंटरेस्ट भी क्या होगा? अलग होगा, तो ट्रीटमेंट भी अलग होगा। इसका ये मतलब है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन। ये कंपल्सरी चार्ज है जो फर्म को, पार्टनर को एनी हाउ देना ही पड़ता है। मतलब ये चार्ज है, और चार्ज तो पेनल्टी होती है। पेनल्टी तो हमें कैसे भी पेनल्टी किसी के ऊपर लग जाती है तो क्या होता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे उसके पास पैसा हो, चाहे उसके पास पैसा नहीं हो, उसको एनी हाउ देना ही पड़ता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ता है। इसीलिए ही ये कंपलसरी खर्चा है फर्म के लिए। ये पीएनएल में आता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, क्योंकि जो खर्चे कंपलसरी होते हैं, प्रॉफिट या लॉस पे डिपेंड नहीं होते हैं, वो पीएनएल में आते हैं, वो कंपलसरी खर्चे हैं। तो यहाँ पर पीएनएल में शो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। पीएनएल के जब हम पीएनएल बनाते हैं इंटरेस्ट लोन वहां आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये वो है कि ये कंपलसरी है, इसका मतलब इसको ना तो प्रॉफिट से मतलब है और ना ही लॉस से मतलब है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भी इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, और अगर लॉस हो रहा है तो भी इसको पे करना ही पड़ेगा। इट इज कंपल्सरी चार्ज। अब मैं ऐसा क्यों बता रही हूं यहां पर, क्योंकि जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हारे माइंड में ये आ सकता है कि लॉस हो रहा है तो हमें प्रॉफिट नहीं देना होगा। ऐसा नहीं है, लॉस हो रहा है तो वो लॉस की भरपाई तो करनी है जैसा भी है, लेकिन हमें इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को देना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, चाहे प्रॉफिट ज्यादा हो तभी भी देना है, कम हो तभी भी देना है, इक्वल प्रॉफिट हो तभी भी देना है, लॉस हो तभी भी देना ही है। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट केस की तरफ मूव कर रहे हैं, केस 1। केस 1 क्या कह रहा है कि जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट का मतलब कि अभी तक हमने इंटरेस्ट नहीं दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है, तो हमें प्रॉफिट में से देना पड़ेगा। तो ये बोल रहे हैं केस फर्स्ट में कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, की प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया हुआ है? 21,000। ठीक है, और इसमें से हम इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्ट करने के बाद, जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन अभी हम निकालेंगे, डिडक्ट करने के बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, हम बाकी का जो प्रॉफिट बढ़ जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें? अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। किस रेशियो में? 2:2। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:3। ठीक है, अब हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन है कितना वो पता लगाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर साइड में तुम रफली निकाल सकते हो, वर्किंग नोट में निकाल के फिर वहां रख सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है। ठीक है, और फिर हमें ये भी निकालना है ये इंटरेस्ट किसको कितना प्रॉफिट मिला। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते हैं। तो यहां लिख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। वर्किंग नोट में हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स का इंटरेस्ट ऑन लोन। यहां क्लियर नहीं हो रहा हो तो मैं यहां लिख देती हूं। ठीक है, यहां लिख देते हैं, या शो हो रहा है ना अच्छे से? ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले लिख लेते हैं एक्स। एक्स का इंटरेस्ट निकालना। एक्स ने कितने दिए हैं लोन में? 80,000। तो यहां पर फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट का? इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। तो P प्रिंसिपल कितना अमाउंट दिया है? 80,000 दिया है। ठीक है,
आगे कितने टाइम के लिए कब दे रहे हैं ये इंटरेस्ट? 1 अक्टूबर को, तो 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हम 6 मंथ्स का लेंगे, तो मंथ में इसलिए 12 नीचे रखेंगे। फिर इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं दी हुई है यहाँ पर कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, तो कहीं इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं होती है या पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है या साइलेंट होती है, तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 6% विल बी चार्ज, तो 6% चार्ज होगा। तो यहां पर हमने लिख दिया। अब 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 कट, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 कट, और ये 2 0 100 के यहां से कट हो जाएंगे, तो 800 इंटू 3 कितना आ गया? 2400। मतलब एक्स का जो इंटरेस्ट है वो कितना होना चाहिए? 24। ऐसे ही हम y का निकालते हैं, y ने कितना अमाउंट है? 40,000 है, वही 6 मंथ्स के लिए है, वही 6% है, ठीक है। 100, 2 0 कट, ये 2 0 कट, ये 1 टाइम 6 टाइम, ये 2 कट, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 इंटू 40, ये 40,000 थे ना, तो 2 0 कट होंगे, तो 400 बच जाएगा। 400 इंटू 3 1200, और वैसे भी दिख ही रहा है कि 80,000 का 2400 आया, तो अमाउंट हाफ है, तो इंटरेस्ट भी क्या होगा? हाफ ही होगा। तो 24 और 12 टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 3600, ठीक है। तो ये 3600 मैं यहां पर लिख रही हूं क्योंकि अभी हमें अमाउंट यहां पर जो प्रॉफिट बच जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 3600। तो यहां पर डिडक्ट करो, ये 0 0 एंड 4, ये 7, और ये बच गया अमाउंट। अब क्या होगा कि इस अमाउंट पे किस किस को दिया जाएगा? इस अमाउंट पे एक तो x का हक है, दूसरा y का हक है, लेकिन ध्यान रखना कि ये जो अमाउंट है ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। अगर पार्टनर का सैलरी देनी होगी, पार्टनर को कमीशन देना होगा, कोई भी चीज पार्टनर को लिखी हुई है सैलरी, पहले डिडक्ट करेंगे फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा। पर हमारे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि किसी की सैलरी है, कमीशन है, इसलिए हम डायरेक्ट ही इसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में? इन दोनों का रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 3:, कितना दिया हुआ? 2:3। तो यहां पर हम 2:3 में इसको कर देंगे। अब 2:3 हो गया। अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट, फिर निकालेंगे y का शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 17400 का इसका हो जाएगा, x का कितना है? 2/5, और 17400 इसका हो जाएगा 3/5। अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहां पर ये 5 1 जा 5, 5 की टेबल में कट कर देते हैं 3 टाइम, एंड देन यहां पर 2 दे देते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 4 टाइम, और ये 8, और ये 0। तो ये अमाउंट कितना आ गया? 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 9, एंड ये अमाउंट आ गया इनका शेयर जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी तरीके से यहां भी कट कर देते हैं 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 3, देन 4, देन 8, 0। कितना आ जाएगा? 0 4 2 0, यही आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका प्रॉफिट, ये इसका प्रॉफिट, ठीक है। तो ये भी इनको लेके जाना है, पर ध्यान रखना कि ये तो प्रॉफिट है, और क्या देना है इनको? अभी अभी हमने निकाला कि इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है, तो टोटल कितना देना पड़ेगा? अगर हम टोटल देखें एक्स का टोटल अमाउंट y का, तो एक तो इनको इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है, एक तो इंटरेस्ट मिल रहा है, प्लस ये प्रॉफिट मिल रहा है, दोनों को। इसको भी एक इंटरेस्ट मिलेगा प्लस प्रॉफिट मिलेगा, तो कितना अमाउंट देंगे? तो इंटरेस्ट का इनका है 2400, प्लस इसको कितना मिल रहा है? 6960। सिमिलरली यहां पर इसको भी इंटरेस्ट का मिल रहा है 1200, प्लस प्रॉफिट का कितना मिल रहा है? 10440। ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 0639। इसका अमाउंट हो गया 9360, और इसका कितना हो जाएगा? 4611 11,640। ये टोटल अमाउंट हो गया जो इनको मिलेगा। किसको? एक्स को और वाई को। क्या क्या मिलेगा? अभी हमने निकाला इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन निकाला, एक ये देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये भी मिलेगा। मतलब एक ये चीज भी मिलेगी, एक ये चीज भी मिलेगी, तो दोनों ऐड करके टोटल कितना अमाउंट होगा। क्लियर है?
अच्छे से समझ में आ गया ना? अब तुम लोगों को ये सारी चीजें जो है आगे के केसेस में भी है, मैं अभी बताऊंगी, लेकिन ध्यान रखना कि हर केस में क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि कहीं प्रॉफिट कम हो रहा है, कहीं प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, कहीं प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, लॉस हो रहा है, तो हर केस में सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लो, क्योंकि केस सेकंड की तरफ मूव कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट केस सेकंड की तरफ मूव करते हैं। यहां लिखते हैं हम केस सेकंड। केस सेकंड में भी सबसे पहले मैं यहां लिख देती हूं कि हमने बार बार नहीं निकालेंगे इंटरेस्ट, एक बार मैंने बता दिया तुम लोगों को कि इंटरेस्ट ऑन लोन किसका कितना होगा, तो डायरेक्ट मैं यहां पर वो लिख रही हूं, तुम बैक में देख सकते हो कि इंटरेस्ट कैसे निकाला। तो केस सेकंड में एक्स और वाई का इंटरेस्ट कितना है, इसका इंटरेस्ट आया था 2400 और वाई का इंटरेस्ट आया था 1200। कैसे निकला था हमने अभी फर्स्ट केस में बता दिया था, तो वहां पर बैक में जाकर एक बार जरूर देख सकते हो। यहां पर इंटरेस्ट आ गया, मतलब ये तो देना ही है। टोटल कितना हुआ अमाउंट, 1200 प्लस 36 टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया। क्या इतना सेकंड केस में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 3000 हो रहा है और हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना हो रहा है 3600, क्या भरपाई हो रही है? क्या पूरा इंटरेस्ट का पैसा निकल रहा है प्रॉफिट से? नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 3600 और हमारा प्रॉफिट कितना है 3000, और ये प्रॉफिट में से इंटरेस्ट डिडक्ट करते हैं, इतना पैसा है ही नहीं। इसका मतलब क्या हम माफ कर देंगे, इंटरेस्ट दे देंगे या छोड़ देंगे? इंटरेस्ट नहीं देंगे, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज है, एनी हाउ देना पड़ेगा। 600 रुपए चाहे कहीं से भी लेकर आओ, देना पड़ेगा, और कहीं से तो लेकर नहीं आएंगे, कौन लाएगा, पार्टनर ही लाएंगे घर से। तो यहां पर लॉस जो होगा, क्योंकि इनको 3600 देना है, 3600 देना है, तो हम लिख देते हैं सबसे पहले कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टोटल कितना है 3000, पर हमारा जो इंटरेस्ट ऑन लोन है पार्टनर को देने का टोटल कितना हो रहा है 3600। ये ज्यादा है, ये कम है, इसका मतलब 600 क्या हो गया, लॉस है। 600 कम आ रहे हैं, 600 की कमी आ रही है, तो इट मींस ये 600 हम कहां से लेंगे? ये 600 का कौन कंपनसेट करेगा, कौन लेकर आएगा? पार्टनर्स ही लाएंगे। किस रेशियो में, किस रेशियो में? 2:3। तो कौन कितना लॉस होगा लेगा? तो एक्स को लॉस कितना हो रहा है, वाई को लॉस कितना हो रहा है? तो 600 जो लॉस है इसको हो रहा है 2:3, मतलब 2:3, दोनों का टोटल 5, तो फ्रैक्शन में 2/5 3/5, इसका है 2/5 और ये लेकर आएगा 600 इंटू 3/5। अब कट करते हैं, ये 1 टाइम और ये कितने टाइम्स, 5 को अपन 60 120, मतलब ये लेकर आएगा 240, 120 को 2 से इंटू करो, ये 5 1 5, 120 टाइम्स 5 के टेबल में कटेगा, 120 इंटू 3 360। इट मीन्स ये घर से कितना लेकर आएगा, घर मीन्स ये खुद कितना, इस लॉस को कितना लेगा 240, और ये कितना बेयर करेगा 360। अब यहां पर देखो, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम इनका टोटल अमाउंट निकालेंगे कितना क्या देना है, तो x का और y का, x को देना कितना है, इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना है, ठीक है, और जो लॉस हो रहा है वो लेना है। इनका जो शेयर, लॉस का शेयर है, शेयर ऑफ लॉस लिख सकते हैं या लॉस शेयर लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है, एक्स का इंटरेस्ट ऑन लोन है 2400 और लेना कितना है, लेना इनसे 240 है, 240 का लॉस हो रहा है ना, तो हम उसको डिडक्ट करके बाकी का पैसा देंगे। तो कितना आ जाएगा इनका, 2400 में से 240 को डिडक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 61 और 2, इसका इतना अमाउंट रहेगा जो ये लेकर जाएगा। और y का अगर देखें तो y को कितना देना है, कितना ले जाएगा 1200, और उससे लेना कितना है लॉस का 360, तो कितना हो जाएगा 840। ठीक है, तो यहां पर हमने इस तरीके से इन दोनों का अमाउंट निकाल दिया कि x और y कितना ले जाएंगे। यहां पर सेकंड केस कंप्लीट। नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स।
नाउ नेक्स्ट थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस की तरफ यहां पर ये है प्रॉफिट दिया हुआ है। सबसे पहले लिख लेते हैं इंटरेस्ट एक्स और वाई का। कैसे निकाला बैक में देख लो, ये 2400 और यहां पर 1200। अब यहां टोटल प्रॉफिट देखें, टोटल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो रहा है। थर्ड केस में दिया हुआ है 5000, तो लिख देते हैं 5000। इंटरेस्ट का टोटल कितना है 3600। 3600 की यहां से क्या कर लेंगे, हो जाएगा पूरा, क्योंकि हमें इंटरेस्ट कितना देना है 3600। तो यहां पर इंटरेस्ट डिडक्ट कर दें, इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्ट कर दें, फिर भी पैसे बचेंगे। तो 3600 डिडक्ट कर देते हैं, बाकी कितना 1400 बच जाएंगे। ये प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, तो यहां पर फिर एक्स और वाई का हम निकालते हैं। एक्स का ये 1400 का डिडक्शन हम देखते हैं कि 1400 का अगर एक्स निकालें कि 1400 प्रॉफिट में से जो बच गया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1400 का कितना निकलेगा, कितना है रेशियो 2:3, 2/5, 3/5, तो 2/5। ऐसे ही 1400 का 3/5, ये 1 टाइम और ये 280, 282 इंटू कर देंगे 560, इसका प्रॉफिट हो रहा है। और इसको भी कट कर देते हैं 280 इंटू 3 कितना हो जाएगा 0, 4 एंड 2, 840। तो यहां पर जो इनको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये तो ये भी देना है, साथ में ये भी देना है। तो टोटल अमाउंट देख लेते हैं एक्स का, कि एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी देना है। तो एक्स का और वाई का दोनों का, तो एक तो इनको इंटरेस्ट का देना है, प्लस जो ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो देना है। इसी तरीके से इसको भी इंटरेस्ट भी पे करना है, प्रॉफिट भी पे करना है। तो इंटरेस्ट कितना है 2400 और साथ में प्रॉफिट कितना है 560। नेक्स्ट इसको 1200 का इंटरेस्ट देना है, प्लस साथ में क्या देना है 840। यहां पर टोटल हो गया 60, ये 9 और ये 2, यहां पर 40 और ये टोटल अमाउंट आ गया एक्स और वाई का। नोट डाउन कर लो। बोल दो 5 मिनट। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट केस 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि अभी तक हमें प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अब की बार हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो देखो फोर्थ कैसे करेंगे कि इस बार तो लॉस हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अब की बार हमें क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हम यहां देखते हैं कि इंटरेस्ट कितना था एक्स और वाई का, जैसा कि हम पहले फर्स्ट केस में निकाल चुके हैं कि एक्स को 2400 मिलना चाहिए था और वाई को 1200, और टोटल कितना होना चाहिए 3600। ठीक है, अब यहां पर 3600 तो ये चाहिए, जबकि इसके पास तो खुद ही लॉस में है फर्म लॉस में है, कहां से खर्चा उठा पाएगी 3600 का। ये एक्सपेंसेस है फर्म के लिए कि फर्म को पार्टनर को 3600 देने हैं, तो वो भी पैसा लेकर ही आना है। और साथ में ये जो लॉस हो रहा है ये भी तो लॉस की भरपाई कौन करेगा, पार्टनर ही करेंगे। मतलब 3600 और 1400 यहां पर ये दोनों चीजें जो है फर्म के लिए खर्चा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम यहां लिखते हैं, इस बार ये केस 4 है, तो इस बार हमें लॉस हो रहा है, तो हम लिखेंगे लॉस बिफोर इंटरेस्ट। कितना है लॉस 1400 का। ठीक है, ये मैं लॉस को तुम्हें इजी करने के लिए माइनस शो कर रही हूं, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि लॉस का मतलब ये माइनस में है, ठीक है, और प्लस वाली चीज को अपन प्रॉफिट बोल सकते हैं। अब ऑलरेडी लॉस हमारा अमाउंट माइनस में चल रहा है और फिर इंटरेस्ट और लेस करना है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी क्या हो जाएगा, वो भी माइनस में है, वो भी कितना देना है 3600 फर्म को, तो दोनों ही माइनस में चल रहे हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि टोटल 5000 क्या हो रहा है, माइनस में है, मतलब कि लॉस शो हो रहा है। ये लॉस 5000 कौन बेयर करेगा, कौन भरपाई करेगा, इसकी पार्टनर्स करेंगे, क्योंकि फर्म करेगी। और फर्म में है कौन, सारे ऑल पार्टनर्स हैं। किस रेशियो में 2:3
फ्री में। तो यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लॉस को, तो शेयर ऑफ लॉस ऑफ एक्स, एक्स का शेयर ऑफ लॉस और शेयर ऑफ लॉस ऑफ वाई, दोनों का निकालेंगे। एक्स का 5000 में से कितना होगा, 2:3 है, तो 2/5, 3/5 एक्स का और वाई का शेयर क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हमने इसी में से 2:3 दोनों को टोटल करके डिनोमिनेटर में रख दिया। तो 5000 का 2/5 और 5000 का 3/5, ये 1 टाइम, ये 1000 टाइम, 1000 इंटू 2 कितना हो गया 2000, और ये 3000। ठीक है, ये लॉस एक तरीके के पार्टनर ले आएंगे। अब देखो यहां पर पार्टनर का एक्स का अगर हम शेयर निकाले प्रॉफिट का, तो एक्स को मिलना क्या चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और ये लॉस लाना है इनको, लॉस है तो माइनस में होगा, मतलब इतना इनको इंटरेस्ट तो लेके जाएंगे, लॉस को लेकर आएंगे, तो 24 तो लेकर जाएंगे और उसमें से 2000 उनको पे करने हैं। तो अब कितना होगा 400, नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा 400 का। ऐसे अगर y का देखें तो y को इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, इसको भी इंटरेस्ट भी मिलेगा लेकिन लॉस इनसे लिया जाएगा इसलिए माइनस में। 1200 में से यहां पर इसका कितना है 3000 रुपीज लॉस शो हो रहा है। इट मीन्स 1200 देने हैं और 3000 रुपीज लेने हैं, तो ओवरऑल माइनस का क्या बच गया 1800। तो हम कह सकते हैं कि इसको तो 400 का प्रॉफिट हो रहा है, पर इसको क्या हो रहा है 1800 का लॉस शो हो रहा है। तो ये 400 रुपए प्रॉफिट ले जाएगा और ये 1800 देगा, पे करेगा। ओके, क्लियर है, नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स। आगे के क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12, आगे जो भी क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन लोन के वो तुम प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, और हम आगे की जो वीडियो डालेंगे वो आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की है। तुम इन क्वेश्चन को आगे कर सकते हो, करने के बाद कोई डाउट आता है तो तुम पूछ सकते हो, और यहाँ पर आगे नेक्स्ट वीडियो आगे के न्यूमेरिकल्स के लिए ही करवाई जाएगी। तो प्रैक्टिस जरूर करें और आगे की वीडियो में जो तुम्हें डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज इस नंबर पर कॉल करके पूछ भी सकते हैं कोई डाउट हो तो। थैंक यू।